देखिए, सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वन विंडो क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को जो है वो ब्यूरोक्रेसी बहुत परेशान करती है। तो आई थिंक ऑल द पॉलिसीज़ विच आर स्टेट्स आर मेकिंग, वो वन विंडो क्लियरेंस कर रहे हैं। सेकेंडली ये है कि लोकल टैलेंट को भी वहाँ पर हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, एक जुड़ाव बनता है उससे। थर्ड थिंग ये है कि किसी भी तरह की पॉलिसी में अगर सरकार की मदद होती है आर्थिक रूप पे, तो वो प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा होता है, लोकल टूरिज़्म के लिए भी अच्छा होता है, और लोकल एम्प्लॉयमेंट इन सिनेमा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी बहुत मददगार होती है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो, इसलिए क्योंकि जिस तरह की हमारी स्टोरी टेलिंग है उसमें हमको पहाड़, झरने, खूबसूरत जगहें, धार्मिक स्थल, बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे। सो टेलीविज़न के लोगों के लिए, सिनेमा के लोगों के लिए और ओटीटी के लोगों के लिए ये उत्तराखंड एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। थैंक यू। Well, I love Uttarakhand. I'm from Lucknow. So when we were growing up, Uttarakhand was not a separate state. In fact, my nani lives in Dehradun. My sister has studied in Wellim. So for us, going to Dehradun was a very was like all our summer vacations were usually in Dehradun and Mussoorie because हम वहीं पर पले बड़े हैं। रस्किन बॉन्ड की गलियां देखी हैं हमने, रस्किन बॉन्ड से काफ़ी बातें की हैं जब हम बड़े हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक बुक स्टोर है जहाँ पर वो आकर रहते हैं, बैठे रहते हैं। एंड वो बहुत ही प्यारा बुक स्टोर है और उनकी सारी किताबें वहीं पर बिकती हैं। और क्योंकि मेरी बहन वेलम से है और मेरे काफ़ी कज़न्स दून स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो बहुत आना जाना लगा रहता है। और अब सौभाग्य की बात यह है कि काफ़ी फिल्में शूट हो रही हैं देहरादून में, ऋषिकेश में बहुत फिल्में शूट हो रही हैं, मसूरी में। तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि मेरा हमेशा से एक ऋषिकेश के साथ एक नाता जुड़ा रहा है। और बस मेरा यही सौभाग्य बना रहे कि मैं हर अपनी फिल्म वहीं पर शूट करूं। और आई होप वन डे आई कैन हैव अ हाउस देयर बिकॉज आई लव देहरादून। आई रियली 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 वांट टू जस्ट लिव इन द माउंटेन्स। बहुत जब हम बहुत छोटे थे तो जब बॉम्बे की बातें या बॉम्बे की फिल्में देखते थे तो ऐसा लगता था ये दो बहुत ही दूर अलग अलग क्षेत्र हैं। नाउ द वर्ल्ड इज स्मॉलर एंड फॉर मी टू कम हियर एंड देन आज जब धामी साहब भी यहाँ पर आए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जो पुराना जो देहरादून जो मेरा होम टाउन था और आज जो मैंने अपना ये होम बना लिया है मुंबई, तो उन दोनों का जब मिलन हो रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि देहरादून इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। एंड जब मैं अब यहाँ पर आ रही थी तो मेरी माता जी को मैंने बोला कि मम्मी आई एम गोइंग टू मीट द CM ऑफ उत्तराखंड धामी साहब। शी वॉज सो हैप्पी। शी सेड एक तो वो जानते हैं शायद उनको बिकॉज हम बहुत सालों से देहरादून में रहते हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि he is doing so well for Uttarakhand, you know. She is 93 years old, so she's saying कि इतना अच्छा कर रहे हैं धामी साहब उत्तराखंड के लिए और देहरादून के लिए। तो मेरी तो ये इच्छा है कि आज हमारा बॉलीवुड, हमारा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी बेहतरी के लिए अगर धामी साहब कुछ करें तो मेरे को बहुत खुशी होगी। कहानियों को उत्तराखंड की ज़रूरत है और एक माहौल भी बदलेगा। और जो कमाल का इस समय एग्रेशन चल रहा है कहानियों में, शायद उत्तराखंड में वादियों के साथ मिलके, वहाँ के पहाड़ों के साथ मिलके, वहाँ के फूलों के साथ मिलके कहानियों को कहने का एक तरीका बदलेगा, कुछ सौंदर्य आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानियाँ उत्तराखंड के हृदय तक पहुँचे, धामी जी की सोच तक पहुँचे, और जो योगदान उनका है उनके लिए हम आभारी हैं और आगे भी कहानियों का ये सिलसिला बना रहे, ये मेरा मानना है। मुझे मीडिया वाले भाइयों का सहयोग लेकर मीडिया में उनसे अपील करनी पड़ती है लोगों से कि अभी मौसम ख़राब है, मौसम विभाग कह रहा है कि मौसम ख़राब है, इसलिए आप जब तक मौसम विभाग न कहे कि मौसम ठीक होने वाला है तब तक आप यात्रा करिए। तो इतना आकर्षण लोगों का बड़ा है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए सड़कें बन गई हैं। पहले के समय में जो आए होंगे बहुत सारे, आज मैं प्रातःकाल यहाँ नरीमन पॉइंट से लेकर उसके आसपास
4-5 किलोमीटर की पैदल सैर पर चला गया सवेरे, प्रातःकाल 6:30 बजे। तो बहुत लोग मिले मुझे, तो कुछ लोग बोले कि हम तो हर साल उत्तराखंड आते हैं, हर साल आते हैं। मैंने कहा अब आपने आधा उत्तराखंड देखा है, अभी तक आप ये केवल आसपास जाते हैं, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, नैनीताल तक जाते हैं। आप उससे आगे का भी देखिए, जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे 12 अक्टूबर को, पूरी दुनिया ने वो स्थान देखा था। अब वहाँ तक जाने वालों के लिए भी अब अभी से वहाँ पर लोगों की बुकिंग आने लगी है कि हम वहाँ भी जाना चाहते हैं, यहाँ भी जाना चाहते हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। और जैसा इन्होंने बंसीधर जी ने बताया अभी कि कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ शांति है, आबो हवा शांत है। और जहाँ मैं आप सबके बीच में आया हूँ, इसको कहते हैं आर्थिक जगत की राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल। मेरी जगह भी नहीं है, मेरा मंच भी नहीं है, मैं बिल्कुल यानी बेगानी शादी में ऐसा फील कर रहा हूँ। लेकिन हमने जब अपनी फिल्म हमारी पहली फिल्म थी द ताशकंद फाइल्स, उसमें कुछ एक सीन्स थे जो ताशकंद में शूट करने थे, लेकिन हमें ज़्यादा परमिशन नहीं मिली। ताशकंद में 2-3 दिन बाद हमें वहाँ से निकलना पड़ा। तो उसके भी सारे जो जिसको हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री में चीटिंग बोलते हैं, धामी साहब, वो भी वहीं शूट हुए थे। तो जो ये ट्रिलॉजी थी पूरी, उसकी पहली फिल्म की। और उसके बाद कश्मीर फाइल्स के साथ चूँकि कोविड चल रहा था और बड़ी मुसीबत थी, हम कश्मीर जा रहे थे शूट करने, 2 दिन पहले सब कैंसिल करना पड़ा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।